टेलीविज़न के प्राइजेस आजकल आसमान छू रहे हैं और जैसा कि आपको पता है, जब भी किसी प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा होती है तो हमको बहुत सोच समझकर उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब टेलीविज़न कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप अपने घर के लिए खरीद भी सकते हो और नहीं भी खरीद सकते, क्योंकि टेलीविज़न एक बहुत ही कंपलसरी होम अप्लायंसेस है जो लगभग हर घर में आपको देखने को मिल ही जाता है। तो आप भी अपने घर के लिए एक टेलीविज़न खरीदना चाह रहे होगे या तो अपग्रेड करना चाहते हो, तो फ्रेंड दोनों ही कंडीशन में आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो आपको ये तय करने में हेल्प करेगा कि आपको अपने घर के लिए किस टाइप का टेलीविज़न परचेज करना चाहिए। इससे दो बेनिफिट होंगे। पहला कि आपके घर के कंडीशन के हिसाब से आप अपने लिए सबसे सूटेबल टेलीविज़न का सिलेक्शन कर पाओगे, और दूसरा से कम प्राइजेस में सबसे अच्छे टेलीविज़न का एक्सेस मिल पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और आज की वीडियो में यही सारी जानकारियां लेकर आ गया है आपका अपना टेक कॉलोनी। फ्रेंड, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत ही अच्छे ब्रांड के टेलीविजन्स के लिंक दे रखे हैं, जिस पे आपको बहुत ही शानदार डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाते हो तो इससे दो बेनिफिट होगा। एक तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा और दूसरा हमारे चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है स्क्रीन साइजेस को लेके। फ्रेंड, आपको भी पता है कि मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के टेलीविजन देखने को मिलते हैं। तो क्या हर एक साइज का टेलीविजन आपके कमरे के लिए परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी साइजेस होते हैं टेलीविजन के वो डिपेंड करते हैं कि आप टेलीविज़न को कहाँ लगाना चाहते हो और कहाँ से बैठकर देखना चाहते हो। उसके बीच में जो दूरी होती है वही तय करता है कि आपको कितने बड़े साइज का टेलीविज़न अपने घर के लिए लेना चाहिए। अब ये जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप जितने बड़े स्क्रीन साइज का टेलीविज़न अपने कमरे में लगाना चाहते हो उसका 2 गुना या उसका 2.5 गुना, यानी अगर आप 44 इंचेस का टेलीविज़न अपने कमरे के अंदर लगाना चाहते हो तो आपको कम से कम 88 इंच के डिस्टेंस पे बैठ के देखना है, या तो 110 इंच के डिस्टेंस पे बैठ के देखने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ताकि आप 44 इंच का जो स्क्रीन का टेलीविज़न है उसका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस कंज्यूम कर पाओ। अब इसी तरीके से अगर आप इससे छोटे स्क्रीन साइज लेना चाहते हो तो भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, और इससे बड़े स्क्रीन साइज लेना चाहते हो तो भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगला जो पॉइंट है वो है टेलीविज़न के स्क्रीन के रिजोल्यूशन को लेके। जी हाँ फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि आप जितना बड़ा टेलीविज़न अपने घर के लिए सेलेक्ट करोगे उतना ही हाई रिजोल्यूशन का टेलीविज़न आपको परचेज करना पड़ेगा, और हाई रिजोल्यूशन के टेलीविज़न काफ़ी महंगे आते हैं। अब रिजोल्यूशन की अगर बात करें तो आपको यूजुअली मार्केट में 720p रिजोल्यूशन से लेकर 8K तक रिजोल्यूशन देखने को मिलते हैं, यानी 720p, 1080p और उसके बाद से 2K, 4K, 8K, ये सारे के सारे रिजोल्यूशंस आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर एज ए एग्जांपल आपको बताऊं तो अगर आप 32 इंच या 44 इंच का टेलीविज़न लेना चाहते हो अपने घर के लिए तो आप 1080p फुल एचडी रिजोल्यूशन के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप इससे बड़े स्क्रीन साइजेस के साथ जाना चाहते हो तो आपको हमेशा कम से कम 2K रिजोल्यूशन वाले टेलीविज़न स्क्रीन को ही सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते समय आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अब जो अगला पॉइंट है वो है रिफ्रेश रेट। फ्रेंड, ये ऐसा पॉइंट है जो हम में से ज़्यादातर लोग टेलीविज़न खरीदते समय स्किप कर देते हैं, इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अब रिफ्रेश रेट सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आप जो अपना टेलीविज़न का इस्तेमाल करना चाहते हो वो किस पर्पज़ में ज़्यादा करोगे। अगर आप अपने टेलीविज़न का इस्तेमाल स्पोर्ट्स चैनल्स देखने के लिए और गेमिंग पर्पज से इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे PS5 वगैरह कनेक्ट करके आप खेलना चाहते हो, उस कंडीशन पे आपको हमेशा एक हायर रिफ्रेश रेट वाला टेलीविज़न ही सेलेक्ट करना चाहिए। बट अगर आप नॉर्मल मूवीज़, वेब सीरीज, न्यूज़ चैनल्स या सीरियल्स वगैरह के लिए अपने टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, तो उस कंडीशन में आप लोअर रिफ्रेश रेट के साथ भी जा सकते हो। फ्रेंड, वैसे आपको पता होना चाहिए कि हायर रिफ्रेश रेट हमेशा थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, जहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज से लेकर 240 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब हायर रिफ्रेश रेट से होता ही है कि आपका जो स्पोर्ट का जो बहुत ज़्यादा एक्शनेबल चीज़ें होती हैं, बहुत तेज़ी से एक्शन चेंज हो रहे हैं, फ्रेम रेट चेंज हो रही है, वहाँ पे आपको बहुत ही सॉलिड एक्सपीरियंस देते हैं। या फिर गेमिंग वगैरह आप करते हो तो वहाँ पे बहुत ही तगड़ी एक्सपीरियंस आपको मिलती है गेमिंग के दौरान। बट वेब सीरीज और मूवीज़ वगैरह के केस में आपको हायर रिफ्रेश रेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जो अगला पॉइंट है वो है स्क्रीन के टाइप को लेके। जी हाँ दोस्तों, ऊपर हमने स्क्रीन के साइज और स्क्रीन की क्वालिटी यानी रेजोल्यूशन से रिलेटेड बात की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्क्रीन के टाइप की। देखिए, मार्केट में यूजुअली बहुत टाइप के स्क्रीन देखने को मिलते हैं। LCD स्क्रीन हो गई, LED स्क्रीन हो गई, OLED स्क्रीन हो गई और QLED स्क्रीन हो गई। फ्रेंड, ये जो चारों के चारों स्क्रीन है इनका आउटपुट भी अलग अलग है और इनके प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। अगर आप एक LCD पैनल वाला टेलीविज़न सेलेक्ट करते हो तो वो आपको काफ़ी चीपर पड़ेगा,
वहीं पे अगर आप QLED वाला पैनल सेलेक्ट करते हो तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपने लिए टेलीविज़न लीजिए तो हमेशा एक LED या OLED टेलीविज़न ही सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि QLED टेलीविजन बहुत महंगे हो जाते हैं और LCD टेलीविजन के दिन अब जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडियो एक्सपीरियंसेस को लेके। फ्रेंड, आपको भी पता है कि टेलीविजन को हम सिर्फ देखते नहीं हैं बट के साथ ही साथ उसके साउंड्स को भी कंज्यूम करते हैं। अब अगर मान लीजिए क्वालिटी बहुत अच्छी हो, दिखने में बहुत ही सुंदर कलर्स निकल के आ रहे हो, बट यार आवाज़ ही उतने दमदार ना हो, उतनी सराउंडिंग्स में आपको वॉइस जो उसकी है उतनी क्लियर ना हो, उसको इतना मज़ेदार तरीके से वो सुनाई ना दे रहा हो, तो फिर आपका पूरा का पूरा जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने लिए टेलीविज़न सेलेक्ट करने से पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि स्क्रीन क्वालिटी के साथ साथ उसके अंदर लगे आउटपुट साउंड की क्या क्वालिटी। कम से कम आपको 30 वॉट या फिर उससे ज़्यादा वॉटेज के स्पीकर्स अगर लगे हैं टेलीविज़न में, उन्हें ही कंसीडर करना चाहिए, ताकि आपको एक्सटर्नल साउंड बार या एक्सटर्नल होम थिएटर कनेक्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कनेक्टिविटी से रिलेटेड। फ्रेंड, टेलीविज़न आपको भी पता है कि आजकल सिर्फ एंटीना लगाकर हम दूरदर्शन नहीं देखते हैं उसमें, बल्कि हम उस पर फायर स्टिक कनेक्ट करते हैं, हम उसे एज अ कंप्यूटर की तरह यूज करते हैं, हम उसे गेमिंग स्क्रीन की तरह यूज करते हैं, हम उसे एज अ मोबाइल से भी कनेक्ट करके मीरा कास्ट या क्रोम कास्ट की तरह भी अपने मोबाइल को भी कास्ट करने के तौर पे यूज करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बहुत सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको देखने को मिल गए हैं। उसी तरीके से हम आजकल स्मार्ट टेलीविजन आते हैं तो हम उसमें डायरेक्ट वाईफाई और डायरेक्ट अपने ब्लूटूथ हेडसेट्स को भी कनेक्ट कर पाए। ये सारे के सारे कनेक्टिविटीज़ आपको अपने टेलीविजन्स में देख लेने चाहिए, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना। अगला जो पॉइंट है वो है टेलीविज़न के टाइप को लेके। फ्रेंड, मार्केट में यूजुअली अब 3 टाइप के टेलीविजन आपको देखने को मिल रहा है। एक तो है नॉर्मल टेलीविज़न, जो कि कुछ भी सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल नॉर्मल टेलीविज़न है। दूसरा है एक स्मार्ट टीवी, जो कि काफ़ी स्मार्ट है, उसमें वाईफाई भी होता है, उसमें ब्लूटूथ भी होता है, वो डायरेक्टली एप्लीकेशंस को इंस्टॉल भी कर पाता है और डायरेक्टली एप्लीकेशंस को वहाँ पे रन भी कर पाता है। और तीसरा होता है एंड्रॉयड टेलीविज़न। फ्रेंड, स्मार्ट टेलीविज़न और एंड्रॉयड टेलीविज़न में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही स्मार्ट कैटेगरी में ही आते हैं। बट स्मार्ट टेलीविज़न में ये होता है कि जो कंपनी होती है ये उसके पर्सनल OS पे रन करते हैं, बट एंड्रॉयड टेलीविज़न जो होते हैं वो गूगल के एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पे रन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टेलीविज़न लेना चाहिए। बट अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं आपको एक एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के लिए सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी जो होता है उसमें आपको मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन के एक्सेस मिल जाते हैं, साथ ही साथ आप उसको तरह तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हो, यानी कि आप फ्री हो अपने टेलीविज़न को किसी भी तरह से यूज करने के लिए। बट एक स्मार्ट टेलीविज़न जो कि कंपनी के OS पे चलता है, वहाँ पे आपको बहुत सारी लिमिटेशंस देखने को मिलती है। वहाँ पे जो एप्लीकेशंस भी होते हैं वो सिर्फ उन्हीं कंपनी के जो स्टोर्स हैं, एप्लीकेशन स्टोर, बस उसी में जो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं आप बस उन्हें ही डाउनलोड कर सके यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आपको करने पड़ सकते हैं। और रही बात नॉर्मल टीवी की, तो मैं तो उसे फिलहाल अवॉइड करने के लिए ही बोलूँगा। नॉर्मल टेलीविज़न आप सिर्फ एक कंडीशन में लगा सकते हो, अगर आपको अपने दुकान या अपने घर पे CCTV रन करना है 24/7, तो वहाँ पर लाकर आप नॉर्मल टीवी को टांग सकते हो। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका बजट। फ्रेंड, जब इतने सारे फीचर्स आपको बंडल बनाकर एक प्रोडक्ट के अंदर दिया जा रहा है तो डेफिनेटली उसके प्राइजेस तो हाई होंगे ही। तो इसीलिए आपको हमेशा कंसीडर करना चाहिए कि आपको आपका कितना बजट रखना है अपने टेलीविज़न के ऊपर खर्च करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप जा रहे हो 20,000 रुपये का बजट बनाकर और वहाँ से 40,000 की टीवी लेकर आ रहे हो, जिससे आपको 2 नुकसान होंगे। पहला ये कि आपका मंथली बजट गड़बड़ा जाएगा, और दूसरा ये कि वो 40,000 का टीवी शायद आपके लिए उतना ज़्यादा सूटेबल हो भी ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए अपने घर के लिए एक टेलीविज़न सेलेक्ट करने से पहले। तो आई थिंक कि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और बेस्ट टेलीविजन्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो कि बहुत शानदार डिस्काउंट्स के साथ आपको देखने को मिल रहा है। आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हो कि फिलहाल उसकी प्राइसिंग क्या चल रही है और कितने अच्छे अभी डिस्काउंट्स उस पर लग रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करना मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।